सीरीज़ के बारे में। तो देखो, फ्रंटल साइनस एथमॉइड साइनस में हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। तो हमारा जो म्यूकोसील है ना, वो कहाँ पर बनेगा, ऊपर की तरफ, राइट। फ्रंटल लोब के पास होता है, ऐसा ही याद रखते हैं ना हम, ठीक है। तो हमारा फोरहेड के ऊपर, तो वो क्या कर सकता है, वो हमारे उस सिक्रीशन के कारण इतना सॉलिडिफाई होके ऑर्बिट को ढकेल सकता है नीचे की तरफ, तो डाउन एंड आउट हो जाएगी, डाउन एंड आउट प्यूपिल हो जाएगी हमारी, ठीक है। और साथ में एथमॉइड के अंदर क्या होता है, वो डीप सीटेड होता है, तो अंदर की तरफ इन्फेक्शन होगा। तो इन दोनों में कन्फ्यूज़ नहीं होना, ठीक है। और डाउन एंड प्यूपिल हमें और भी जगह पे मिलती हैं, ठीक है, वो हम कमेंट सेक्शन में एक्सप्लेन करेंगे। फिर उसके बाद आता है हमारा लीवर का। लीवर में क्या होता है, ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस एंड PBS एंड PSC, इनमें हमें डिफ्रेंशिएट करना है। ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस के 2 टाइप होते हैं, 1 एंड 2। हम कैसे लर्न करें, 2 के अंदर क्या आता है, 1 के अंदर क्या आता है, कन्फ्यूजन यहाँ पर होती है। देखो, हमें ट्रिक याद रखनी है, LMN का मतलब क्या है, जो L वाला है वो 2 के अंदर आ गया, बाकी M एंड N जो है हमारे 1 के अंदर आएंगे। उसके लिए भी ट्रिक है कि कैसे लर्न करना है। देखो, LKM1 जो होता है वो टाइप 2 के अंदर होता है। LKM1 के पास ऑलरेडी 1 है, तो वो टाइप 1 के अंदर क्यों जाएगा, वो टाइप 2 के अंदर जाएगा। ऐसा हमने सेम लर्न किया है हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में। देखो, HSN1 जो होती है हमारी एलर्जिक टाइप की होती है, उसके अंदर TH2 सेल होते हैं, क्योंकि TH1 तो ऑलरेडी हो गया ना, एक 1 आ गया तो एक और 1 क्यों आएगा, नहीं आएगा, ठीक है। ऐसे LKM1 होता है हमारा टाइप 2 के अंदर, फिर बाकी जो M एंड N बच गए हमारे, LMNO होता है ना, तो SMA टाइप 1 के अंदर आ जाएगा। ये क्या कराता है हमारा हिपैटोसेलुलर कार्सिनोमा, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम PBS के बारे में। PBS क्या होता है हमारा, AMA के थ्रू होता है, पेरीपोर्टल फ्लोरिड अपीयरेंस मिलेगी, ठीक है। बाइलरी वाला हो जाता है ना, इसलिए बाइल डक्ट इन्वॉल्व हो रहा है। उसके बाद आता है हमारा PSC, उसमें स्क्लेरोसिस हो गया, तो स्क्लेरोसिस में हमारा फाइब्रोसिस होता है एंड अनियन स्किन अपीयरेंस हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ही कोलेंजियो कार्सिनोमा को रिस्क बढ़ा देता है। एंड कौन से इसके इस साथ क्या एसोसिएटेड होगा हमारा, आस्का। PSC के अंदर से एस निकाल लो, आस्का किससे रिलेटेड है, UC से रिलेटेड है। ये सब किससे रिलेटेड है, PN का से रिलेटेड है, ठीक है। PN का हमारे चर्क स्ट्रॉस वाले में नहीं पढ़ते हम, वही वाला, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में आएगा, अच्छा, PN का से एक और चीज़ याद आएगी कि इसमें किडनी इन्वॉल्व होती है। PN का CN का दोनों के अंदर होती है, एनकास के अंदर किडनी इन्वॉल्व होती है। अब किडनी के अंदर कौन सा टाइप होता है, तो हमारे जो पढ़ते हैं ना हम, RPGN का कौन सा टाइप होता है, वो जो फ्लोरेसेंस के अंदर टाइप 3, ठीक है। टाइप 1 गुड पास्टर, टाइप 2 हो गया हमारा ग्रैनुलर, एंड टाइप 3 के अंदर एनकाज होते हैं। एंड एक वो बता दो, PTU के अंदर क्या होता है हमारा, साइड इफेक्ट होता है एनका का बढ़ना। PTU प्रोपाइल जो अपन थायराइड के लिए नहीं यूज़ करते हैं, वो वाला, ठीक है। ये एक्स्ट्रा पॉइंट था। नेक्स्ट आता है हमारे कैल्सिफिकेशन। डिस्ट्रॉफिक एंड मेटास्टेटिक 2 टाइप की होती है। डिस्ट्रॉफिक मतलब डेड टिश्यू में आपको इमेजिन करना है कि कैल्शियम जो है वो लेवल नॉर्मल रहेगा, बस उसमें कैल्सिफिकेशन हो जाएगी, ठीक है। तो डेड मतलब एथीरोमा, एथेरोस्क्लेरोसिस हो गया, वो टिश्यू तो डेड हो गया ना, वो मरा हुआ पार्ट है जो इकट्ठा हो रहा है। TB के अंदर भी मरा हुआ हिस्सा है, एंड समोमा के अंदर भी मरा हुआ कैल्सिफिकेशन होती है। लेकिन मेटास्टेसिस के कारण अगर कुछ हो रहा है, मतलब कि हमारे कोई ऑर्गन्स वगैरह इन्वॉल्व है, जैसे अल्कलाइनिटी होती है हमारे रीनल एंड GIT के अंदर, तो उसके कारण हो रहा है, तो हमारा पूरा का पूरा सीरम का कैल्शियम बढ़ जाएगा। सार्कोइडोसिस के अंदर भी, सार्कोइडोसिस और TB में कंफ्यूज मत करना। देखो, सार्कोइडोसिस एक इम्यून बीमारी है हमारी, तो उसके अंदर पूरा का पूरी बॉडी में इफेक्ट आता है, ठीक है। TB के अंदर वो जहाँ पे भी इफेक्ट आता है वो डेड हो जाता है, ठीक है, वो टिश्यू। एंड विटामिन DB और सार्कोइडोसिस एंड विटामिन D वैसे भी लिंक्ड होता है, ठीक है। अब आ गया हमारा लेट सिफिलिस। देखो, एक होता है प्राइमरी सेकेंडरी, फिर होता है लेट सिफिलिस। लेट सिफिलिस के अंदर क्या होगा, वो तो होते हैं हमारे सिफिलिस के टाइप दूसरे, लेकिन कंजेनाइटल के अंदर होता है अर्ली एंड लेट सिफिलिस, ठीक है। कंजेनाइटल के अंदर क्या होएगा हमारा, लेट में हचिसन ट्रायड, क्लूटोन जॉइंट एंड गम्मास आप गेस कर लोगे। हचिसन ट्रायड भी हमें लेट ही लर्न होता है, ठीक है, तो ऐसे लर्न कर लो। क्लूटोन जॉइंट से इन्वॉल्वमेंट होगी। अर्ली के अंदर स्निफल्स वगैरह आता है, हम सिर्फ लेट को लर्न करेंगे, ठीक है। आगे आता है हमारा स्प्रेंजल वगैरह। देखो, स्प्रेंजल डिफॉर्मिटी में क्या होगा, हमारी कंजेनाइटल ही ओमोवर्टिब्रल के कारण वो कनेक्टेड है, तो हमारी स्कैपुला बोन जो है वो अप है, ठीक है। दूसरी वाली डाउन नहीं हुई, दूसरी वाली तो नॉर्मल है, लेकिन दूसरी जो हमारी डिफेक्टेड है वो अप हो गई, ठीक है। अब मीडियल विंगिंग के अंदर क्या होगा कि आपको ना लिखा होगा कि वॉल टेस्ट पॉजिटिव, उसका मतलब क्या है कि वो बता रहा है हमारा मीडियल। एंड मीडियल विंगिंग में लॉन्ग थोरेसिक नर्व जाएगी, सेरेटस एंटीरियर होगा। अब लेटरल विंगिंग के अंदर होता है हमारा स्पाइनल एक्सेसरी एंड ट्रेपीजियस। तो हमें मेनली क्या लर्न करना है, मीडियल विंगिंग को लर्न करना है। लेटरल वाला जो दूसरा हो जाएगा उसमें स्पाइनल एक्सेसरी नर्व इन्वॉल्व होती है एंड ट्रेपीजियस होता है। अब उसके बाद आता है हेमोरेजिक कंजक्टिवाइटिस, ये क्वेश्चन भी आया था, तो हमें इसमें 3 याद रखने हैं।
एंटीरो 70, कॉक्सेकी A24 एंड AK24 होता है ना ऐसे, A24 एंड एडिनो वायरस। तो एंटीरो, कॉक्सेकी एंड एडिनो, ACE करके भी लर्न कर सकते हैं, वैसे याद रह जाएगा। एंगुलर के अंदर होता है मोरेक्सेला, इसको कैसे लर्न करें, एंगल पर हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारे कैंथस के पास होता है, एंगल पे होता है कंजक्टिवाइटिस, तो M जो होता है उसके पॉइंटेड एंड्स होते हैं, तो ऐसे लर्न कर लो, वो एंगल बना रहे हैं। फॉलिकल वायरस के अंदर मिलता है, जबकि पैपिले जो होते हैं ना वो पैप बीले बैक्टीरियल में मिलते हैं। पता है इतना याद रह जाता है हमें, बट हमें ये नहीं याद रहता रेड कौन सा है अंदर से वाइट कौन सा है। तो आगे से हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे रेड पैपिले, ठीक है। रेड फॉलिकल नहीं होते, फॉलिकल्स रेड नहीं होते, रेड हमारे पैपिले होते हैं, पैपिले बैक्टीरियल होते हैं, रेड पैपिले, ठीक है। उसके बाद पढ़ते हैं, देखो एलिस एंड वेल्चेलम को डिफरेंशिएट तुम नहीं कर सकते, हिस्ट्री के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएट करो। क्या है, एक तो हमारा टिश्यू होल्डिंग फोर्सेप LSCS के अंदर हम यूज़ करेंगे। वेल्चेलम में हम वो क्या बोलेगा कि हम कुछ भी टेस्ट कर रहे हैं तो हम सर्विक्स को होल्ड वगैरह कर रहे हैं या वेजाइना को होल्ड कर रहे हैं, तो वेल्चेलम आ जाएगा, ठीक है। सेलिनियम, ये सारे हमारे इंपॉर्टेंट है। तो सेलिनियम किस किस में इन्वॉल्व होता है, ग्लूटाथायोन पेरोक्सीडेज, जिसके इनिबिटर के कारण हमारे क्या होता है, डेफिशिएंसी के कारण किशान सिंड्रोम हो जाता है, जो कि हार्ट का होता है ना। एंड फिर आता है थायोरिडोक्सिन रिडक्टेज एंड डीआयोडिनेज, थायोरिडोक्सिन रिडक्टेज डीआयोडिनेज। कॉपर होता है लाइसिल ऑक्सीडेज, जो कि हमारे मैन की किनकी वगैरह कराते हैं, सब हम पढ़ते हैं। टायरोसिनेज, साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज, SOD एंड हमारा कौन सा रहेगा, डोपामिन, डोपामिन से रिलेटेड होता है, ठीक है। कॉपर किस लिए हो गया, लाइसिल ऑक्सीडेज आपको याद रहेगा, टायरोसिनेज को याद कर लेना, साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज, SOD एंड हमारा डोपामिन हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद आता है हमारा जिंक, जिंक होता है ALP कार्बोनिक एनहाइड्रेज, पॉलीमरेज, अल्कोहल डिहाइड्रोजनेस, जो हम पढ़ते हैं ना अल्कोहल डिहाइड्रोजनेस, उसमें हमारा जिंक होता है, ठीक है। एंड जिंक ही है जो हमारा वो फीवर नहीं करता है, अगर उसकी टॉक्सिसिटी होती है कोई इंडस्ट्री में, अगर मान लो जिंक यूज़ कर रहे हैं और उसको ना जैसे ही उसने छुट्टी ली उसके बाद वापस से दर्द हो गया, ठीक है, और सर में दर्द रहने लग जाता है, तो वो जो ऐसे अब्रप्ट हेडेक वगैरह बताते हैं वो जिंक से रिलेटेड होता है, ठीक है। एंड हमारा वैसे मंडे वो वाला, ये मंडे फीवर बोलते हैं इसको, लेकिन एक और मंडे से रिलेटेड हमारा कौन सा होता है, फ्रंटल एथमॉइड, ठीक है। एथमॉइड वाला जो साइनस होता है ना वो इन्वॉल्व होता है, फ्रंटल नहीं होता है, ठीक है। फिर आयरन होता है हमारा, आयरन के अंदर आएगा कैटालेज, H2O2, एकोनिटेज, साइटोक्रोम, ठीक है। और SO XO ये तो ये याद रहेगा आपको, ठीक है। वापस से बोल देते हैं, सेलेनियम के अंदर क्या है, 3 होते हैं हमारे, ग्लूटाथायोन पेरोक्सीडेज, थायोरिडोक्सिन रिडक्टेज एंड डीआयोडिनेज। कॉपर में लाइसिल ऑक्सीडेज, टायरोसिनेज। डोपामिन के बारे में पूछ सकते हैं ये ना, डोपामिन याद रखना है। एंड जिंक में ALP कार्बोनिक एनहाइड्रेज, अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज एंड पॉलीमरेज, DNA पॉलीमरेज, कोई भी पॉलीमरेज होगा तो हमारा जिंक यूज़ होता है। एंड आयरन कहाँ पे, कैटालेज, H2O2, एकोनिटेज, साइटोक्रोम, बस मतलब एक बार आंख से निकाल लो याद रह जाएगा। विल्सन के अंदर हम क्या करते हैं, जो कि पहली बात तो हमारा ATP 7B से रिलेटेड होता है। सीरोप्लाज्मिन को हम टेस्ट करना प्रेफर करेंगे, लेकिन अगर तुम्हें ट्रीटमेंट मॉनिटर करनी है तो 24 आवर कॉपर देखो। एंड पेपिलरी थायराइड कैंसर क्या करता है, कहाँ पे मेटास्टेसिस करेगा, लंग के अंदर, फिर लीवर के अंदर, एंड फॉलिकुलर बोन के अंदर करता है, अभी क्वेश्चन भी आया था, फॉलिकुलर बोन के अंदर करता है, ठीक है। ये तो हमें याद रहता है कि उसकी बायोप्सी नहीं करनी, वो इन्वेजन ये सब हम ये कर लेंगे, FNAC नहीं करनी, बायोप्सी जो भी है, ठीक है। लेकिन पेपिलरी वाला जो है वो हमारे लंग में फैलेगा, ये याद रखना है। अब आता है हमारा कंजेनाइटल एड्रीनल हाइपरप्लेजिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, हमें सबको ये ट्रिक पता है 17 में हमें क्या इमेजिन करना है, 21 में, लेकिन हमें इसका लिंक नहीं पता चलता विद हाइपोकलेमिया एंड हाइपरकलेमिया, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखो 1 आगे है तो वही हमारा BP बड़ा होगा, वो हमें मिल जाता है क्वेश्चन में। अब वो पूछते हैं कि बताओ पोटेशियम का क्या हाल है, और ये जनरल रूल है, अगर डिहाइड्रेशन भी होगा तो भी हमारा यही रूल है। तो जैसे डिहाइड्रेशन कहाँ पे हो सकता है, डायरिया वगैरह के अंदर, हमें यही सोचना है, क्या सोचना है, एल्डोस्टेरोन बढ़ता है, एल्डोस्टेरोन जब भी बढ़ता है हमारा तो वो हाइपर नेट्रीमिया कराता है, क्योंकि सोडियम वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कराता है, बट एट व्हाट सेक, वो क्या करता है, पोटेशियम को फेंकता है, और पोटेशियम के साथ कौन जाता है, H+ जाता है, तो हमारा इसलिए हाइपोकलेमिया हो जाता है, एंड साथ में H+ भी हमारा हो जाता है ना, तो बोलते हैं ना पैराडॉक्सिकल एसिड्यूरिया, इसके पीछे यही लॉजिक है, सब जगह पे यही कॉमन प्रिंसिपल है, कोई एक्सेप्शन वगैरह कुछ नहीं होता, ठीक है। GI आ गया हमारा, GI के अंदर हमारा पर्ट्यूसिस हो गया। अच्छा, तो पर्ट्यूसिस के बारे में क्या है, कोई कहता है कि ये कैंप को कम करता है, कोई कहता है कैंप को ज़्यादा करता है, ठीक है। तो मुझे नहीं पता, लेकिन कैंप से रिलेटेड होता है, इतना हमें लर्न करना है। एंड GI से का हमारा ट्रिक क्या था, MAD2, ठीक है, M2, A2 एंड D2 रिसेप्टर होते हैं, एंड साथ में पर्ट्यूसिस को भी याद रख लो। बाकी सारे हमारे कैंप को इंक्रीज़ करने के बाद एक्टिविटी करते हैं। एडल्ट के अंदर आएगा हमारा देखो ये हमारा CNS ट्यूमर शुरू हो गया,
हमें ना क्या है, अडल्ट चाइल्ड नहीं भी याद रहता तो भी इट्स ओके, बट हमें ना इनकी फीचर्स नहीं भूलने। आई डोंट थिंक सो कि वो इस चीज़ पे खेलेंगे कि अडल्ट में कौन सा है, बट ये हो सकता है कि ये पूछे कि आइडेंटिफाई करो, तो हमें इनकी हर एक को पहचानना आना चाहिए। तो ओलिगो के अंदर क्या होता है हमारा, फ्राइड एग, ओ लग नहीं रहा एग जैसा है, तो फ्राइड एग एंड चिकन वायर अपीयरेंस इसी के अंदर मिलती है। एस्ट्रोसाइट्स जो होते हैं उसमें क्या होता है, ग्लायोब्लास्टोमा होता है। ग्लायोब्लास्टोमा एक बटरफ्लाई जैसा मिलेगा, सूडो पैलिसिडिंग होगा। ट्रू पैलिसिडिंग कौन सा होता है, बीसीसी हमारा बेसल सेल कार्सिनोमा, बट ट्रू सूडो पैलिसिडिंग मिल गया एंड बटरफ्लाई जैसा मिलेगा, ठीक है। मेनिंजियोमा के अंदर क्या होता है, NF2 से एसोसिएटेड होता है। NF2 में वो श्वानोमा वगैरह थे ना, NF2 के अंदर 2 और चीज़ें मिलती है, मेनिंजियोमा एंड एपेंडाइमोमा। तो हम ऐसे लर्न कर सकते हैं, NF2 कह रहा है मी आई एम NF2, ठीक है। तो मी के अंदर मेनिंजियोमा एंड एपेंडाइमोमा आ गया। तो इसमें क्या होता है, एरेक्नोइड लेयर खराब होती है तो ड्यूरल टेल मिलती है। असल में ये एक्स्ट्रा एक्सियल होता है, तो मतलब ये ब्रेन के ऊपर होता है, एरेक्नोइड लेयर ऊपर होती है ना। तो समोमा बॉडीज़ आपको मिलेंगे, से मेनिंजियोमा एंड समोमा बॉडीज़ मिलती है इसके अंदर। एक तो पेपिलरी के अंदर मिलता है, ठीक है, एक हमारा ये हो गया ओवरी के अंदर मिलता है सीरस टाइप में, एंड एक मेनिंजियोमा में। इसकी ट्रिक होती है मोम, ठीक है, मोम प्लीज़ गिव मिल्क ये बोलते हैं ना उसमें। तो फिर अभी समोमा बॉडीज़ हो गया, ड्यूरल टेल होगी। श्वानोमा के अंदर CP एंगल मिलता है, ये भी है हमारा करेक्टरिस्टिक किसका है, NF2 का होता है, इसके अंदर S100 मिलेगा। चाइल्ड में क्या होता है, एस्ट्रोसाइट्स जो होते हैं वो कौन सा करेंगे, पाइलोसाइटिक एस्ट्रोसाइटोमा, इसमें रोजेंथल फाइबर होता है, रोजेंथल फाइबर हो गया, ठीक है। न्यूरो एंडोक्राइन के अंदर मेडुलोब्लास्टोमा हो गया, जो कि ली सिंड्रोम जो होता है उससे एसोसिएटेड होता है। एंड इसमें क्या मिलेगा, होमर राइट मिलेगा, ड्रॉप मेटास्टेसिस। देखो मेड्यूला एब्लोंगेटा के अंदर हुआ है, तो अगर फैलेगा तो क्या होगा, नीचे की तरफ आ जाएगा, नीचे की तरफ आने के बाद मेटास्टेसिस में उसको बोलते हैं ड्रॉप मेटास्टेसिस, ठीक है। ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। एपेंडाइमोल के अंदर सूडोरोजेट्स होते हैं। क्रेनियोफेरेंजियोमा के अंदर होगा हमारा मोटर ऑयल, कैल्सिफिकेशन वगैरह प्रेजेंट होगी, ठीक है। ट्यूबरस स्क्लेरोसिस जो हो गया हमारा सब एपेंडाइमल या फिर रीनल हो गया तो एंजियोमायोलाइपोमा, ठीक है। तो ट्यूबरस स्क्लेरोसिस के अंदर हमें एपेंडाइमल नहीं मिलता, सब एपेंडाइमल मिलता है। एपेंडाइमल कहाँ पे मिलेगा, NF2 के अंदर। एंड रीनल के अंदर कौन सा मिलता है हमारा, एंजियोमायोलाइपोमा, जबकि जो हमारा VHL के साथ कौन सा मिलता है, क्लियर सेल कार्सिनोमा, ठीक है। एक बार वापस से रिवाइज करते हैं, हमें सिर्फ करेक्टरिस्टिक जानने हैं। ओलिगो अंडे जैसे दिख रहा है, फ्राइड एग चिकन वायर हो गया। एस्ट्रोसाइट जो असल में अडल्ट में मिलता है, अडल्ट नहीं भी याद रहे तो भी ठीक है। एस्ट्रोसाइट से रिलेटेड कौन से होते हैं, 2 होते हैं हमारे, ग्लायोब्लास्टोमा, पाइलोसाइटिक। ग्लायोब्लास्टोमा में क्या मिलेगा, गीली बटरफ्लाई, ऐसे लर्न कर सकते हो, सूडोपैलिसाइडिंग। एंड पाइलोसाइटिक के अंदर रोजेंथल फाइबर्स मिल गए, ये ना पिंकी से दिखते हैं हमें ना HPE पे। एंड उसके बाद मेनिंजियोमा NF2 के साथ एसोसिएटेड है, एंड हमारा एपेंडाइमल भी। एंड मेनिंजियोमा जो होता है एक्स्ट्रा क्रेनियल होता है क्योंकि एरेक्नॉइड मिलता है, तो हमें ड्यूरल टेल याद रखनी है एंड समोमा याद रखना है। और एपेंडाइमोमा भी पढ़ लेते हैं, सूडो रोजेट्स मिलेंगे इसके अंदर, वो भी मैं बताती हूँ अच्छे से। एंड श्वानोमा, CP एंगल, ये सबको पता है, आइसक्रीम कोन अपीयरेंस वगैरह, इसमें वेरो के बॉडी होते हैं A एंड B। तो A वाला जो होता है ना वो सेलुलर होता है, B वाला A सेलुलर होता है, ठीक है, वो क्रॉस निमोनिक टाइप का हो गया। अब फिर क्रेनियोफेरेंजियोमा हो जाएगा हमारा मोटर ऑयल, ठीक है। मोटर ऑयल के अंदर क्या होता है, कैल्सिफिकेशन। नॉर्मली हमारा जो पिट्यूटरी होता है ना वो ब्राइट रेड स्पॉट मिलता है, बट यहाँ पर ये कैल्सिफिकेशन दिखेगा। अगर हमारा पिट्यूटरी एपोप्लेक्सी होगा तो वो कैल्सिफिकेशन लॉस हो जाएगी। एंड सेंट्रल डायबिटीज इंसिडिपस भी उसका ही एग्जाम्पल होता है, ठीक है। ये सारा हमने लिंक कर दिया अच्छे से। ट्यूबरस स्क्लेरोसिस के अंदर सब एपेंडाइमल हो गया, एंड एंजियोमायोलाइपोमा हो गया। एश लीफ स्पॉट्स, हाइपोपिगमेंटेड शैग्रेन पैच, वो सब आपको याद है, ठीक है। अब रोजेट्स के बारे में रिवाइज कर लेते हैं, चलो। तो देखो हमारा एक होता है ट्रू रोजेट, वो मिलता है एपेंडाइमल के अंदर। फिर आते हैं होमर राइट, एंड एक होता है विंटर फ्लेक्सनर, ठीक है, फ्लेक्सनर विंटर। तो फ्लेक्सनर विंटर के अंदर मैंने ऐसे लर्न कराया था कि विंटर है तो ठंड लग रही है, तो उसके बीच वाला जो ल्यूमन होता है ना वो खाली होता है, तो वो हमारे सिर्फ रेटिनोब्लास्टोमा में मिलेगा। जबकि जो बाकी हमारा बच गया होमर राइट, उसके अंदर क्या होता है, MN करके लगातार लिखो, जैसे मेडुलोब्लास्टोमा, न्यूरोब्लास्टोमा, ठीक है। रेटिनोब्लास्टोमा के अंदर भी मिल जाता है ये, ठीक है। लेकिन जो हमारा ट्रू रोजेटा एपेंडाइमल के अंदर मिलता है, उसके अंदर न्यूरोवैस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं, ठीक है। ये वापस से देख लेना, ये मैंने अपलोड कर रखा है। फिर उसके बाद आएगा थियोफाइलिन। थियोफाइलिन के अंदर हमारे 4 एक्शन होते हैं। तो PDE ब्लॉकर होता है ये, एसिटाइल एक्टिवेशन ऑफ हिस्टोन डीएसिटाइलेशन करता है ये, एंड साथ में क्या करेगा, एडिनोसिन का ब्लॉक करेगा। तो PDE ब्लॉक करने के कारण क्या होता है, हमारा ब्रोंकोडाइलेशन इफेक्ट मिल जाता है। एंड हिस्टोन डीएसिटाइलेशन से हमारा क्या होता है, एंटी इन्फ्लामेशन होता है। तो तुम्हें पता है ये एक्टिवेशन ऑफ हिस्टोन डीएसिटाइलेशन कहाँ पे होती है, रेड वाइन भी करते हैं ये, फेमस बोलते हैं ना, सिर्टुलिन्स, ये सब चीज़ें, ठीक है। एंड एडिनोसिन के ऊपर किसी ने एक्ट किया तो डायूरेसिस करेगा,
ठीक है, ये हो गया हमारा। अब देखो ये हमारा माइक्रो में इंपॉर्टेंट होता है नॉन फिलामेंट एंड फिलामेंट कौन बनाता है, जेड एन स्टीरिंग पे। तो नॉन फिलामेंट हमारे जो फेमस वाले होते हैं टीबी, लेप्रा, लेप्रे सिगार शेप बनाता है, ठीक है। उसके बाद आता है फिलामेंट, बहुत बड़ी बड़ी चेन सी दिखेगी। तो ये दो होते हैं हमारे, एक तो होता है नोकार्डिया, एक होता है एक्टिनो। देखो एक्टिनो होता है ना वो वीक नॉन एसिड फास्ट होता है, मतलब वीक स्टेन करता है जेड एन पे, जबकि नोकार्डिया जो होता है ना वो वीक जेड ग्राम स्टेन करता है। लेकिन दोनों एक दूसरे का स्टेन करेंगे, ठीक है। तो अगर तुमसे पूछे नोकार्डिया ग्राम स्टेन पॉजिटिव है क्या, तो तुम बोलोगे हाँ ग्राम पॉजिटिव है वो, ठीक है। ऐसे ही एक्टिनो ग्राम पॉजिटिव है एंड साथ में जेड एन पॉजिटिव भी है लेकिन वीक है, ठीक है। अब उसके बाद हमें क्या लर्न करना है इसमें कि एक्टिनोमाइसिस जो होता है वो एनारोबिक होता है। देखो नो कार्डिया में नो को नहीं देखना, हमें नो कार्डिया में याद रखना है क्रॉस निमोनिक है कि एरोबिक है, जबकि एक्टिनोमाइसिस एनारोबिक है। हमने मैचिंग करी है ए से, ठीक है। उसके बाद ट्रीटमेंट उसका पेनिसिलिन हो गया, उसका होता है ट्राइमिथोप्रिम वाला। फिर उसके बाद आएगा हमारा बिनाइन हाइपरटेंशन एंड मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो बिनाइन हाइपरटेंशन में क्या होता है, हमारे जो 180/110 से कम है तो क्या क्या चेंजेस आएंगे, हमारी जो किडनी है ना वो ग्रैनुलर दिखेगी, उसमें हाइलीन नेक्रोसिस हो जाएगा, ठीक है। एंड किडनी का साइज जो है ना श्रंक हो जाएगा। जबकि मैलिग्नेंट में क्या होता है कि अब वो पेपिलिडीमा वगैरह हो जाएगा, फ्री बिटन किडनी दिखेगी, फाइब्रिनॉइड नेक्रोसिस विद फाइब्रोमस्कुलर हाइपरप्लेजिया एंड अनियन स्किन अपीयरेंस। अनियन अभी हमने पहले भी अभी पढ़ा था, वो पीएससी के अंदर पढ़ा था, ठीक है। इन लार्ज किडनी होती है बिकॉज एडीमा वगैरह हो जाता है। तो इतना सब कुछ हमारा होगा मैलिग्नेंट के अंदर। पेपिलिडीमा की हिस्ट्री देंगे, ऑर्गन फेलियर की तरफ जा रहा है ना वो सब। फिर आता है हमारा फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, उसमें क्या है हमें याद रखना है। डायबिटीज़ मेलाइटिस में किमल विल्सन वो जो होते हैं ना फोकस से वो मिलते हैं, लेकिन अरमानी जो होती है वो पीसीटी की हमारे अभी जो क्वेश्चन पूछा था पीसीटी का कैरेक्टरिस्टिक है। एचआईवी के अंदर कोलैप्सिंग टाइप मिलेगा, ठीक है। फिर आता है हमारा कार्बोप्रोस जो होता है उसकी कॉन्ट्राइंडिकेशन लर्न कर लो। सीपीआर का मतलब क्या है, हार्ट लंग्स मतलब ब्रोंकियल अस्थमा एंड हमारा रीनल, इसमें हमें यूज़ नहीं करा। तो कार्बोप्रोस्ट सीपीआर इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशन, डाइनोप्रोस्ट की सिर्फ अस्थमा होती है। वैसे डाइनोप्रोस्ट को हम ना लोकली लगाते हैं फॉर मैचुरेशन वगैरह, तो फिर इतना कुछ खास है नहीं उसका। ओके, देन आता है हमारा लेरेंजियोमलेशिया। ये स्वोलन एपिग्लोटिस होते हैं, खुद ही रिजॉल्व हो जाते हैं। हमें क्या करना है लेकिन मीनवाइल अगर सीवियर है तो सुप्राग्लोटोप्लास्टी कर दो। तुम्हें ट्रेकियोस्टोमी वगैरह कुछ नहीं करना, बिकॉज वो बच्चा अपने आप ठीक होने वाला है, तो तुम फालतू में क्यों होल बना रहे हो। तो सुप्राग्लोटोप्लास्टी कर दो, ठीक है। फिर आता है हमारा, ये हम नेक्स्ट वीडियो में समझाते हैं। थैंक यू।